टाइटल से तो आपने देख ही लिया होगा कि ये जो रेसिपी मैंने बनाई है वो पालक से बनी है। लेकिन क्या ये देखने से लग रही है कि पालक की है? तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं बना रही हूँ पालक अंडा की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, इस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर पालक साग। 200 ग्राम के जितना पालक साग है और उसे हम अच्छी तरह से धो लिए हैं, धोकर साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद हम इसे चॉपिंग बोर्ड पर रखकर छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम फाइनली चॉप्ड कर लेंगे। साग हमारा चॉप्ड हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे की जो सामग्री है उसे भी चॉप्ड कर लेते हैं। तो आगे की जो सामग्री है उसमें मैंने लिया है 1 मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का प्याज छील लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ के ही टमाटर लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के ही आलू को मैंने छील कर ले लिया है। अब बारी बारी से एक एक करके इन सामग्रियों को भी हम फाइनली चॉप्ड कर लेंगे। मिर्च चॉप्ड कर लिया है, प्याज और टमाटर को भी काट लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे आलू को चॉप्ड नहीं करना है। आलू को हम यहाँ पर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आलू को ग्रेट कर लेने के बाद अब हम अदरक और लहसुन को भी बढ़िया से कूच कर ले लेंगे। इस क्लिप को मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, लेकिन आप लोग अदरक और लहसुन को भी कूच कर ले लीजिएगा। तो इस तरह से हम सारी सामग्री को पहले तैयार कर लिए हैं ताकि हमें इसकी कड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए, हमने पालक कट कर लिया है, आलू को भी ग्रेट कर लिया है, प्याज और टमाटर को रफली चॉप्ड कर लिए, मिर्च भी कट कर लिया है और अदरक लहसुन को भी कूच कर ले लिया है। अब चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसके लिए कढ़ाई गरम कर सबसे पहले हम उसमें बटर का एक टुकड़ा डालेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल भी डालेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाए, तेल गरम हो जाए, तब हम उसमें डाल देंगे फाइनली चॉप्ड किए हुए प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को, और इन तीनों चीज़ों को हम बढ़िया से मिलाकर पकाएंगे। जब तक प्याज का कलर ट्रांसलूसेंट ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे कूचा हुआ अदरक और लहसुन। उसे भी हम अच्छी तरह से मिलाकर कुछ देर के लिए पका लेंगे। जब टमाटर अदरक सब पक चुके होंगे तब हम उसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ आलू को और उसे भी अच्छी तरह से मिलाकर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। जब देखेंगे ये सारी चीज़ें पक चुकी है तब हम यहाँ पर हल्दी और नमक डालकर इसे फिर से अच्छी तरह से मिलाएंगे और कुछ देर के लिए पकने देंगे। पालक अंडा की रेसिपी तो दोस्तों आप लोग बहुत ही बनाते होंगे अपने घर पे, लेकिन कब तक एक ही तरह से बनाकर खाएंगे? कभी कुछ अलग ट्राई कीजिए, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर जब प्याज का जो मिक्सचर है वो भून जाएगा तो यहाँ पे हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। उसमें मैंने दिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अब हम फिर से इस मिक्सचर को बढ़िया से मिलाएंगे और उसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन लगाकर इसे हम कुछ देर के लिए पकने देंगे। 1-8 मिनट पकाने के बाद, 1 या 2 मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन हटाकर देखेंगे हम इसमें आलू और जो मिक्सचर है वो सब पूरी तरह से पक चुकी है। अब हम इस स्टेज पर यहाँ पर जो मिक्सचर है उसे बढ़िया से कढ़ाई में फैला देंगे और उसके ऊपर जो मैंने पालक के साग को चॉप्ड करके रखा है उस साग को भी बढ़िया से इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे पालक के साग को बाकी सब मिक्सचर के साथ। और यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम उसे फिर से ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को हाई ही रखेंगे ताकि पालक साग जो है वो अपना पानी रिलीज कर सके। तो देखिए, मैंने सारी सामग्री को बढ़िया से मिला लिया है और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। जब हम ढक्कन हटाएंगे तो देखेंगे पालक अपना पानी रिलीज कर चुका है। तो हम इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे बढ़िया से कढ़ाई में एकदम सिमिलर वे में इसको हम फैला देंगे। आपने देखा है यहाँ पे मैंने किसी भी चीज़ को ना तो मिक्सी का यूज किया है ना ही किसी चीज़ का पेस्ट बनाया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम समय में बनने वाली ये रेसिपी है। तो देखिए, यहाँ पर अब हम पालक को जब पूरी तरह से फैला दिए हैं तो उसके ऊपर हम अंडे को फोड़कर एक एक करके हल्के हाथों से डालते जाएंगे इसमें। और उसके ऊपर हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे
आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, मैंने वो नहीं दिया है, तो आप चीज़ भी दे सकते हैं। उसके बाद हम ढक्कन लगाकर उसे पकने देंगे। लगभग 10 मिनट तक हम इसे इसी तरह से एकदम लो आंच पे पकने देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए ये रेसिपी किस तरह से बनकर तैयार हुई है। अंडे भी पक चुके हैं और ऊपर से उसके बाद हम इसमें धनिया की पत्ती को गार्निश कर देंगे। तो दोस्तों इसका स्वाद जो होता है ना, मतलब बहुत ही लाजवाब होता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक पालक अंडा की रेसिपी है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप लोग खुद ही बताइएगा कि हाँ ये जो रेसिपी है कितनी टेस्टी बनी है। तो बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक ये पालक अंडा की रेसिपी मेरी जो है बनकर तैयार है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, फिर बताइए कैसी बनी है और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई